जय माता दी दोस्तों। तो आज घनश्याम सर के ट्रेनिंग का 11वां दिन था, जिसमें सर ने एंट्री सेटअप नंबर 2 के बारे में बात किया है। मीन्स कि इसके पहले भी एक एंट्री सेटअप का वीडियो हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। और ये जो सेटअप है ना, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के लिए सर ने बताया कि ये निफ्टी पे ही अप्लाई होता है। जो सेटअप का नाम है वो है FR44 FR44। तो ये सेटअप पे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है जो सर ने बताया है। देखिए, आपको ना ये दिमाग में रखना है कि आपको एक सेटअप को कम से कम 100 टाइम्स को प्रैक्टिस करना है। अगर मान लो 100 टाइम्स आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो पता है क्या होगा, एक दो ट्रेड लोगे, फिर लेट सपोज वो प्रॉफिट में होगा, उसके बाद एक दो ट्रेड लॉस में हो जाएगा आपका। तो उसके बाद आप क्या करोगे कि वो सेटअप ही छोड़ दोगे। आप समझोगे बाकी यहाँ ये लॉस होता है। फिर क्या होता है कि आप नए ट्रेड या नए सेटअप फाइंड करने लगते हैं, जिसके चक्कर में ये सेटअप आप भूल जाते हैं। तो सर ने बोला कि आपको ऐसे नहीं करना है। एक चीज़ पकड़ो, उस पर एटलीस्ट 100 सेशन में ट्रेडिंग करो। 100 बार ट्रेड करोगे ना, तो उसके फायदे घाटे क्या, उसके मेरिट्स है क्या, डिमेरिट्स है क्या, उसमें वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो एक बार लाइक कर दो आप। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वीडियो होने वाला है। तो जो FR44 का सेटअप है ना, इसमें जो चीज़ें हैं वो आप कहीं पे नोट कर लो, या ये जो नोट्स है ना वही डाउनलोड कर लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं सारे नोट्स अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, टाइम फ्रेम इसका क्या होना चाहिए। जो टाइम फ्रेम है इस सेटअप का वो 5 मिनट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, निफ्टी का चार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना कि निफ्टी के चार्ट पे टाइम फ्रेम 5 मिनट होना चाहिए। और देखो, ये कब अप्लाई करना है, जब निफ्टी 75 पॉइंट, एटलीस्ट 75 से 80 पॉइंट डाउन हो, तभी ये अप्लाई होगा। एटलीस्ट 75 पॉइंट, 75 से ज़्यादा भी पॉइंट हो सकता है, 100 150, जितना ज़्यादा रहे अच्छा रहेगा। लेकिन कम से कम ये कितना होगा, 75 से 80 पॉइंट होना ही चाहिए। और निफ्टी एक वन वे में ऐसे डाउन होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से ये डाउन हो गया और फिर यहाँ 30 पॉइंट ऊपर गया फिर ऐसे डाउन हुआ, तो इसको नहीं कंसीडर करना है। ये वन वे में एक साइड से ऐसे डाउन हुआ रहेगा, उसी को कंसीडर करना है। ठीक है, तो कम से कम क्या होना चाहिए, 75 से 80 पॉइंट डाउन होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। वो कैसे लगाना है, क्या उसके सेटअप रहेगा, ये आप लोगों को चार्ट पे मैं बताऊंगा। सर ने भी बताया, वही एग्जैक्ट सेम टू सेम मैं बताऊंगा। देखो, जब हम ऐसे ही रिट्रेसमेंट वाला ये सेटअप लगाते हैं ना, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू आ जाता है। लेकिन सर ने क्या कहा कि ये वैल्यू सारे को चेंज कर दिया है और कस्टम वैल्यू अप्लाई किया है। तो वो चीज़ें मैं आपको चार्ट पे करके दिखा देता हूँ, जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। और चार्ट पे ही सारा ये हम लोग सेटअप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। ये चार्ट किस चीज़ का है, निफ्टी का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले वो देख लो, टाइम फ्रेम कितने का होना चाहिए। टाइम फ्रेम 5 मिनट का होना चाहिए। और कितना पॉइंट गिरा होना चाहिए वन वे में, 75 से 80। उसके बाद हमें क्या लगाना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो पहला काम आपको जो कर लेना है चार्ट पे, वो करना है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, इसको कर लेना है। तो पहला काम तो हो गया आपका कि आपने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को ओपन कर लिया। ठीक है, और दूसरा काम ये देखना है कि मार्केट कम से कम कितना पॉइंट गिरा होना चाहिए, 75 से 80 पॉइंट कम से कम। इससे ज़्यादा हो तो चलेगा और अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, ये मार्केट 80 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है। बैक ऐसे करेगा ना, तो ये 30 पॉइंट का बैक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब इस पर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से देखो, यहाँ से ओपन करोगे ना ये, तो इसमें आपको दिखेगा, देखो, फिब रिट्रेसमेंट। तो इसी को आप लोग क्लिक कर लेना है। ठीक, और क्लिक करने के बाद देखो, जो नीचे है ना, वो जो सबसे ऊपर है, वहां से लेके आपको जो सबसे नीचे तक मार्केट आया, वहां पे आपको जाके इसको क्लिक कर देना है एक बार, और ऐसे इधर बढ़ा लेना है। ठीक, तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर लो। लेकिन देखो, इसमें प्रॉब्लम ये है ना, जो इतने सारे सेटिंग है वो सारे डिफॉल्ट सेटिंग है। इसमें सर ने क्या सेटिंग किया, कस्टम सेटिंग।
तो वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ये चीज़ें आप रोक रोक के आप देख सकते हो पॉइंट वाइज, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेटिंग में आपको चले जाना है। तो सेटिंग में यहीं पे ही सारा कमाल है, जो चीज़ें आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ क्या क्या करना है, तो वो जान लेते हैं। तो ये देखो ध्यान से आपको ये कर लेना है। सबसे पहले तो देखो क्या आपको नहीं चाहिए, आपको ये 0.5 वाला नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद 0.618 वाला नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो दूसरे कॉलम है ना, ये भी आपको नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो इसको सबसे पहले क्या करो कि पहले इसी को हटा लो, ठीक है। तो पहले इसको हमने हटा लिया, इसको भी हटा लिया, इसको भी हटा लिया। ये 0.5 वाला नहीं चाहिए, 0.6 वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में क्या डालना है, 0 सेम टू सेम रहेगा। दूसरे नंबर पे है ना जो 0.236 है, ये होगा 0.22, ठीक है। तीसरे में आपको डालना है 0.44, ठीक है। ऐसे जो सामने मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जो ये सातवां ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे 786 है, यहाँ पे होगा 0.77। उसके बाद ये एक रहेगा और जो सबसे नीचे वाला है इसको आपको क्या कर लेना है, 1.22 कर लेना है। और ये सारे चीज़ को आपको हटा देना है इंट्राडे के लिए, इतना ही काफ़ी है। तो एक बार आप सही से इसको नोट कर लो, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह सारे ये डाल दूंगा नोट्स में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही अप्लाई करोगे ना, तो ये आपका सेटअप बन जाएगा। आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है। अब देखो ये तो ड्राइंग हो गया या आपने सेटअप लगा लिया, ठीक है। अब ये इसका कंसेप्ट क्या है, ट्रेड कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ है, वो सब देखेंगे। तो देखो ये शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है और एंड कहाँ पे हुआ, 0 पे। क्योंकि देखो ये हाई लगाया था, 1 मीन्स की जो हाई लगाया था और 0 मीन्स जो कि लो लगाया था, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट लो लेके आया, ठीक है। तो इतना भर आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें एंट्री कहाँ लेना है, जैसा कि सेटअप का क्या नाम है, FR44। तो आपको 44 कहाँ दिखा रहा है, आपको जहाँ 44 दिखा रहा है इसी लाइन पे आपको एंट्री लेना है। तो हमें एंट्री कहाँ लेना है, ये वाले लाइन पे। जैसे ये रहा ना, तो आपको एंट्री यहाँ पे ही ले लेना है। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका होगा ये 0.22। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो। तो एंट्री क्या होगा, FR44 वाला, और स्टॉप लॉस होगा 2.22 वाला। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो देखो यहाँ जैसे ही क्रॉस करता है आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। तो देखो आपने एंट्री कितना पे लिया, 19,286 पे एंट्री लिया और एग्जिट कहाँ पे हुए, 312 पे। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा ये है, ठीक है, और सेकंड टारगेट है ये, और सेम टू सेम थर्ड टारगेट ऐसा है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो देखो जैसे ही ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मार्केट हिट किया, फिर यहाँ से रिवर्स ले रहा है, तो आप यहाँ तक भी निकल सकते हो। अब देखो बहुत बार देखो क्या होता है कि मार्केट यहाँ से 1-2 बार रुक के फिर ऊपर की तरफ ऐसे धर 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 चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंडल के बाद ये नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट ले सकते हो, ठीक। तो ये कितना होगा, तो यहाँ पे आपको कितना मिला, लेट सपोज 14 और 10, मान लो 24 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया प्रॉफिट, ठीक है। 24 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। और यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना था आपका, स्टॉप लॉस था 86 और 70, स्टॉप लॉस आपका 16 पॉइंट का ही था यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट सपोज आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 24 पॉइंट का। तो आपको इतना समझ में आ गया कि आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, 0.44 वाले पे। एसएल कितना होगा, 0.22, और फर्स्ट टारगेट ये होगा, फिर सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा। तो आपको एग्जिट कैसे करना है वो आपको यहाँ पैटर्न देख के या ये मोमेंटम देख के वो डिसाइड करना है। तो इतना बार समझ में आ गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो मार्केट में ऐसे ही फाइंड करते हैं कि और कहीं मिल रहा है कि नहीं। तो एक बार ये देखो ये कितना पे है, मान लो 415 है और लो कितना गया है यहाँ पे, 457 मीन्स 45-15 कितना होता है, 60 ही हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बार ये देख लेते हैं, ये हाई कितना है 481 और नीचे लो कितना तक आया है 481 और 381, मतलब 100 पॉइंट तक का है। तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो एक बार। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको फीब रिट्रेसमेंट जाना है, ठीक है। और यहाँ हाई से आप लेके शुरू करो, ठीक है। तो हाई से लेके आपने शुरू किया और लो कहाँ तक गया है, यहाँ तक लो गया है, और आपको इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंट्री मिला ही नहीं है, देख रहे हो यहाँ पे एंट्री मिला ही नहीं है। जब तक ये 0.44 क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये अब कितने पॉइंट का है देख लो, ये है कितना 1989, मतलब 390, और गिरा कितना तक है 258 तक। तो ये 100 पॉइंट
से ज़्यादा ही आई थिंक गिर गया है। तो देखो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। हाई कितना है, ये है, और लो कितना तक गया है, यहाँ तक गया है, आपको लगा लेना है। ठीक, ऐसे जहाँ तक मन करे बढ़ाने का आप बढ़ा सकते हो इधर, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये एक बार बन गया। अब देखो एंट्री आपको कहाँ पे हुआ, 1 से चला है, आया कहाँ तक है, 0 तक है। ठीक है, तो एंट्री कहाँ पे लेना है आपको, 44 पे लेना है, 0.44 पे। तो लेट सपोज आपने एंट्री यहाँ ले लिया, अब ये नीचे आ रहा है, ध्यान देना कि आपका एसएल यही होगा। जब तक ये पॉइंट पे नहीं आए आपको एसएल नहीं लेना है। और यहाँ से देखो ये वन वे कितना अच्छा मूव दिया है मार्केट ने आपको, देखो सारे टारगेट इसने फुलफिल किए हैं। तो अगर आप अच्छे क्वांटिटी के साथ जाते हो तो यहाँ पे एसएल ट्रेलिंग करके आप यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ऐसे ही आपको देखना है। आप देखो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हुआ है, एक बार ये मेजरमेंट कर लो। अब देखो यहाँ तक अगर फर्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे 62 पॉइंट का हो रहा है, यहाँ पे देखो कितना 73 पॉइंट का हो रहा है, यहाँ पे देखो 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे देखो 141 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो ऐसे ही आपको ये सेटअप लगाना है FR44 का। आपको स्ट्रिक्ट एसएल के साथ जाना है। जब तक इस पॉइंट पे नहीं आया ना तब तक आपको एसएल नहीं लेना है। और फर्स्ट टारगेट आपका 0.77 वाला होगा, सेकेंड वाला आपका 1 वाला होगा, और थर्ड वाला 1.22 वाला होगा। तो यही आपको सेटअप में ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे एक है, ये कितना पॉइंट डाउन हुआ है, 544, और ये डाउन कितना हुआ है, 444, मीन्स कि 100 पॉइंट के आसपास डाउन हुआ है। तो यहाँ पे भी एक बार आप ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना चालू कर दिया, और ये देखो, अब देखो इसमें कहाँ, इसमें कहीं एंट्री ही नहीं मिला। एंट्री हमें कहाँ पे लेना है, 44 पे लेना है, 0.44 पे। तो देखो यहाँ पे कहीं एंट्री दिख रहा है आपको, मार्केट यहाँ से चला है, और ये जो लो यहाँ भी लगा लो, मान लो यहाँ तक भी लगा लो, तो यहाँ पे एंट्री आपको कहीं मिला है, देख रहे हो, कहीं मिल रहा है, नहीं मिला ना। तो कई बार आपको एंट्री नहीं मिलेगा तो आपको वो अवॉइड करना है। अब देखो ये वन वे एकदम मूव आया है, तो जैसे मार्केट, अब देखो बहुत लोग क्या करेंगे ना कि यहीं पे लगाएंगे, इतना में ही लगाने लगेंगे। नहीं, मार्केट एक बार गिर के रुक जाए यहाँ से तभी आपको फिबोनाची लगाना है। ठीक है, ऐसे नहीं लगा लेना है। तो यहाँ पे मार्केट रुक गया है, अब देखो इसमें लगा के हम लोग देखते हैं। यहाँ से जैसे ये हाई है, ठीक है, ये देखो ये हाई है, और यहाँ पे ये लो है। ठीक है, तो इसको एक बार लगा लेते हैं। अब देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एंट्री मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक बार ये देखो, यहाँ पे 44 पे आपको एंट्री यहाँ पे मिला। अगर यहाँ पे एंट्री आपने ले लिया है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, 0.22 पे। तो आपका मार्केट यहाँ तो कहीं भी आया ही नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं लेना है। आप वेट करोगे ना, तो ये देखो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट कर रहा है। तो ऐसे ही आपको सेटअप फाइंड करना है, ऐसे एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो एक ये बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया, लेट सपोज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी देखो क्या एंट्री बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो इसको भी इग्नोर करना है। अब देखो ये वन वे यहाँ तक डाउन हुआ है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या है, हाई है। ठीक है, और इसको ये लोवेस्ट लगा लेना है पॉइंट। अब देखो एंट्री हमें कहाँ लेना है, 0.44 पे। तो यहाँ पे एंट्री मिला हमें, और यहीं पे ये रुक गया। तो देखो सर ने बोला ना कि ये टाइम देख लो, ये तो टाइम कितने बजे का है, 3:20 के आसपास का ये टाइमिंग है। तो आपको एंट्री कब नहीं लेना है, 3:10 के बाद आपको कोई भी एंट्री नहीं लेना है, कैसा भी सेटअप बन जाए। और मान लो 3:10 के बाद या 3 बजे कोई एंट्री भी लेते हो ना यहाँ, तो जितना भी प्रॉफिट आपका बन रहा है वो लेके आपको निकल जाना है। अब देखो यहाँ पे भी मार्केट मस्त नीचे आया है। तो ये देखो यहाँ से कहाँ रुका है मार्केट, यहाँ मान लो लेट सपोज यहाँ मार्केट रुका है। अब अप्लाई करके देखो आप, एंट्री मिल रहा है कि नहीं। एंट्री आपको मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है आपका एंट्री, ये देखो 44 पे यहाँ पे एंट्री मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद देखो कहाँ जा रहा है मार्केट, यहाँ तक गया। तो आप इधर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो आपको इतना देर नहीं रुकना है कि आपका लॉस में आ जाए। अगर आपका यहाँ टारगेट अचीव होता है ना, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये तो देखो वो था कि यहाँ से कहीं आपको एंट्री मिले तो आप बाइंग साइड में ले सकते हो। तो सेल साइड में सर ने बताया कि मार्केट एटलीस्ट यही रिवर्स कर देना है, लेकिन यहाँ पे ये रहेगा कि 85.1 वे में ये मार्केट ऊपर की तरफ गया हो और एक जगह रुक रहा हो, तभी आपको ये उल्टा लगाना है। ठीक है, तो वो अब करके एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से मार्केट 1 में मूव किया और यहाँ पे रुक रहा है, तो ठीक है यहाँ पे भी आप लगा सकते हो फिबोनाची। तो देखो यहाँ पे हम नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक ले जाके यहाँ पे ऐसे लगा के हम एक बार छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एंट्री कहाँ बनेगा आपका। एंट्री हमेशा किस पे बनेगा, आपके इस वाले पॉइंट पे 44 वाले पे। तो 44 वाले पे एंट्री कहाँ बन रहा है आपका, एंट्री यहाँ बन रहा है। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला पॉइंट 0.22 वाला क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। तो ये देखो सेल साइड में कितना अच्छा 1 वे में ये टारगेट अचीव कर रहा है। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करके देखना है FR44 दोनों साइड। आप इसको सेल साइड में भी लगा सकते हो और आप इसको बाइंग साइड में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो सर ने बताया ना कि ये चीज़ें आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मैंने शेयर किया है। आप लोग 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपया पैसा दे के ये सारी चीज़ें सीखते हो, जो कि मैं फ्री में बताता हूँ। और मैं ट्रेडर विकास जो सर समझा रहे हैं ना, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ताकि आप इजीली अच्छे तरीके से समझ सके और इसको रिवाइज कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेटअप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बाकी जो टेक्निकल डिटेल्स है ना, ये नोट्स में मैं शेयर कर दूंगा विथ चार्ट, और क्या क्या सेटिंग करना है सारा चीज़ नोट्स में शेयर कर दूंगा। वो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो इतना अच्छा और अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए गुरुदेव को थैंक यू सो मच। ठीक है, और ये जो मेरा चैनल है ट्रेडर विकास को, इसको भूलना नहीं है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और जो अगला ट्रेनिंग सेशन होगा वो मंगलवार को होगा। सर सोमवार को अवेलेबल नहीं है, तो अगला ट्रेनिंग सेशन मंगलवार को होगा। बाकी ये नोट्स आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, ऐसे ही मस्त रहें।